हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा है कि आप लोगों को ये टाइम एंड डिस्टेंस का सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन अब आसान लगने लगे होंगे टाइम एंड डिस्टेंस के। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन। टाइप 5 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है, बिना किसी विश्राम के एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, परंतु विश्राम के साथ वही दूरी तय करने में उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। वह व्यक्ति प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम करता है? ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान एक बार बिना किसी विश्राम के, बिना किसी स्टॉपेज के, बिना रुके जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी औसत चाल कितनी रहती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब रुक रुक के वो व्यक्ति जाता है, वही दूरी कवर करता है रुक रुक के, तो उसकी चाल कितनी रह जाती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। चाल भले बदल रहा है, एक बार 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर भी कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो आप जानते हैं कि स्पीड जो है ना वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी तक तो इतना हम लोग जान चुके हैं कि जब आपका क्या हो जाए, जब आपका डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तब क्या होता है? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे एक बार स्पीड कितनी है? तो स्पीड है एक बार बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे बार स्पीड कितना है? जब रुक रुक के वो व्यक्ति जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब टाइम की बात करेंगे तो रेशियो निकालेंगे, तो 60 यहाँ, 80 यहाँ, 20 तिया 60, 20 चौके 80, रेशियो बनाएंगे इसका टाइम का, क्योंकि रेशियो लोएस्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या कर दिए? 20 तिया 60, 20 चौके 80। ठीक है, अब देखिए जब वो व्यक्ति बिना रुके चलता है ना, बिना रुके, तो समय 3 यूनिट लगता है उसको, और जब वो रुक रुक के जाता है तो 4 यूनिट लगता है। जाहिर सी बात है, चाल कम होगा तो समय ज्यादा होगा, और चाल पहले ज्यादा है तो समय कम लग रहा है। तो कितना इसको ज्यादा लगा? 1 घंटा। यहाँ 1 घंटा बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन चलिए बोलिए कि 1 घंटा इसको क्या, वो 1 घंटा मतलब रुका। देखिए बिना रुके 80 से चलता तो उसको लगता 3 घंटा समय। ठीक है, बिना रुके वो चलता तो उसको लगता है 3 घंटा समय, लेकिन रुक रुक के चल रहा है तो उसको लग रहा है 4 घंटा समय। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो 1 घंटा विश्राम कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति घंटा वो कितना मिनट विश्राम करता है, तो आप बोलेंगे कि 1 घंटा विश्राम करता है कितने में से? तो बोलेंगे 4 घंटे में से। तो आप इसको 60 से गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि ये घंटा से क्या बन जाएगा? मिनट। तो ये कितने बार में घटेगा? 15 बार में घटेगा, तो यही 15 मिनट आपका क्या हो गया? आंसर। तो आप बोलेंगे कि वो 4 घंटे में विश्राम करता है 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 15 मिनट करेगा। ठीक है, इसको एक एक नियम से आप समझिए अच्छे से कि चूंकि 4 घंटे में विश्राम करता है 1 घंटा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रति घंटा, तो 1 घंटे में विश्राम करता है 1/4, और इसको गुना, ये घंटा है ना, तो मिनट में आपका आंसर आना चाहिए, तो इसको 60 से गुना कर देंगे, तो यहां से क्या आया आपको? 15 मिनट। तो इतना आपको करना नहीं है, यहीं पे देखना है कि वो 3 घंटा उसको लगता है, लेकिन अब लग रहा है 4 घंटा, तो इसका मतलब 4 घंटे में 1 घंटा वो क्या विश्राम कर रहा है, तो प्रति घंटा कितना हुआ? 15 मिनट। तो 1/4 और गुना 60 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ 4 मिनट भी लेके चलेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, सेम से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है, बिना किसी विश्राम के एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, परंतु विश्राम के साथ वही दूरी तय करने में उसकी औसत चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। वह व्यक्ति कितने घंटे प्रति मिनट विश्राम करता है? तो बिना विश्राम किए कितना? 42, विश्राम करके कितना? 28। तो आप बोलेंगे कि ये 14 दूना 28 और 14 तिया 42, ये 28 यहाँ
और 42 इधर, तो रेशियो बना दिए। ये स्पीड है, ये टाइम है। अब नहीं भी लिखेंगे तो आपको इतना आदत हो गया है कि आप बिना लिखे भी आंसर कर सकते हैं। तो आप बोलिए कि आप 2 घंटा उसको लगना था, अब लग रहा है 3 घंटा, इसका मतलब 3 घंटे में 1 घंटा वो विश्राम कर रहा है। तो 1 घंटा कितने में से? 3 में से, और गुना 60। तो यहां से बोलेंगे कि प्रति घंटा वो कितना मिनट विश्राम कर रहा है? 20 मिनट। तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप 6 के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो टाइप 6 में आइए। टाइप 6 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है 2 रेलगाड़ियां एक ही समय स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। तो यहां पे टाइम दिया हुआ है कांस्टेंट। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की तरफ 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक इधर से और दूसरी रेलगाड़ी इधर से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर, इसका मतलब क्या है कि एक ही समय पर यहां से भी खुलती है और वही सेम समय में यहां से भी खुलती है रेलगाड़ी। अब जहां भी मिलेगी वो रेलगाड़ी, ठीक है। मान लीजिए इस पोजीशन पर रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल गई, तो जहां भी मिली होगी तो टाइम तो कांस्टेंट रहा होगा ना, क्योंकि एक ही समय खुली है। मान लीजिए कि सुबह के 6 बजे रेलगाड़ी यहां से भी खुली और सुबह 6 बजे यहां से भी खुली। अब जहां पे भी मिलेगी बीच में, ठीक है, मान लीजिए कि 6 बजे खुली और 12 बजे मिल गई ट्रेन, तो इसके लिए भी 6 घंटा, इसके लिए भी 6 घंटा। अब डिस्टेंस तो अपने स्पीड के हिसाब से ट्रेवल करेगा ना, तो यहां पे टाइम कांस्टेंट। तो आप जानते हैं कि जब आपका टाइम हो जाता है कांस्टेंट, है ना, टाइम हो जाता है कांस्टेंट, तो डी जो है ना वो समानुपाती किसके हो जाता है? एस के। मतलब जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है, या फिर जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए दिया क्या है आपको दिया गया है दोनों तरफ से चाल। तो आप बोलेंगे कि जब अब यहां से स्पीड हो गया आपका कितना? 80 और 95। तो बोलिए डिस्टेंस भी आपका कितना हो? 80 और 95। 80 और 95 यदि स्पीड है तो 80 और 95 डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। किस कंडीशन में? जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो अब यहां से रेशियो बनाना है, तो 5 से ये 16 85 और ये 19 बचे कितना? 95, ठीक है। अब देखिए यहां से अब बोलेंगे कि यदि यहां ए से चलने वाली रेलगाड़ी यदि 16 किलोमीटर तय करती है तो बी से चलने वाली रेलगाड़ी 19 किलोमीटर तय करती है, क्योंकि इसकी चाल क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यही क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब दूसरी रेलगाड़ी जो है ना वो पहली रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर? 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करती है। तो यहां यूनिट में कितना? तो यहां देखिए 3 यूनिट। इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू आप क्या बोलेंगे? 3 यूनिट का वैल्यू बोलेंगे कितना? 180 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में? 180 किलोमीटर। तो आप यहां से बोलेंगे अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? तो बोलेंगे 60 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? अब कह रहे हैं कि इस दोनों स्टेशन के बीच की दूरियां आप निकालिए कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी जो है ना वो कितनी होगी। तो अब देखिए 16 यूनिट यहां से मान लीजिए ये तय किया, तो इधर से चलने वाली रेलगाड़ी कितना यूनिट? 19 यूनिट है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, तो यहां से दोनों को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? 35। तो अब 1 का वैल्यू 60, तो 35 का वैल्यू कितना? तो 60 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 18 3 21, तो 2100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। समझ रहे बात को? एक बार फिर से समझते हैं। ये आपका टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक ही समय खुली और जहां भी मिली होगी तो टाइम बराबर दोनों को लगा हुआ। टाइम कांस्टेंट, तो जो चाल का अनुपात वही दूरी का अनुपात,
ठीक है, या जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 80 और 95, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये भी 80 और 95 होगा, है ना। अब दोनों को कटाए 5 से तो 16 19। अब यहाँ दोनों के बीच डिफरेंस 3 का, डिफरेंस कहने का मतलब ये इसकी चाल ज्यादा है तो ये कितना ट्रेवल 3 यूनिट ज्यादा, ठीक है। अब 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि 180 ज्यादा है तो 1 का वैल्यू 60। अब दोनों मिला के हम लोग क्यों निकाले 35, दोनों मिला के इसलिए 35 निकालना पड़ा क्योंकि यहां से ये 16 यूनिट तय किया और यहां से ये 19 यूनिट, दोनों मिला के कितना, तो यही दोनों मिला के ना यहां से यहां की बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो 35 का वैल्यू 2100 किलोमीटर, समझ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इस पे और करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 रेलगाड़ियां एक ही समय स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहां टाइम है, हो गया आपका क्या, कांस्टेंट। तो स्पीड कितना कितना है भाई, तो आप बोलेंगे 60 और 40। स्पीड है 60 और 40, तो डिस्टेंस भी 60 और 40 होगा। तो 20 दिया 60 और 20 दूना 40। अब दोनों के बीच डिफरेंस 1 का मतलब ये वाला एक ज्यादा ट्रेवल किया है ना, ठीक है। और 1 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 100 है, तो किसका वैल्यू निकालना है, दोनों मिला के मतलब 3 2 5 का वैल्यू, तो आप बोलेंगे 500 किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर। ऑप्शन आपका डी, ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली। बढ़ते हैं आगे। टाइप 7 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। टाइप 7 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने तथा साइकिल से वापस लौटने में 8 घंटे का समय लेता है, जबकि दोनों ओर की दूरी साइकिल से तय करने में उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि दोनों ओर की दूरी पैदल तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो भैया इस क्वेश्चन को तो हम कभी नहीं बनाते, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले आंसर ढूंढते हैं कितना होगा। तो यहां पर देखिए टाइम, पहला टाइम कितना दिया, 8 घंटा। अब इसमें क्या करना है, जितना कम समय लेगा जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। और कभी कभी ज्यादा समय ले रहा है तो उसको घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पहला समय कितना है, 8 घंटा, और कितना समय कम ले रहा है, 2 घंटा। तो 8 में 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर 10 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो आप भी करेंगे, आप भी करेंगे इस तरह से। लेकिन पहले इसको समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, तो निश्चित दूरी मान लेते हैं कि ये निश्चित दूरी है, ठीक है। ये ए बी की दूरी क्या है, एक निश्चित दूरी है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक बार यहां से पैदल गया और वापस साइकिल से आया तो उसको 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब कह रहे हैं दोनों ओर से वो साइकिल से जाता है तो वो करता है 2 घंटे की बचत, है ना। अब कह रहा है यदि दोनों तरफ से वो पैदल आए तो उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो एक बार गया वो पैदल तो बोलेंगे 1 वॉकिंग, ठीक है। और प्लस इधर से आया वो साइकिल से तो 1 साइकिलिंग, तब उसको कितना समय लगा, तो बोलिए कि 8 घंटा उसको समय लगा, ठीक है। एक बार गया पैदल, दूसरी बार आया उधर से साइकिल से, तो कितना घंटा लगा, 8 घंटे का समय लगा। अब कह रहा है यदि वो दोनों ओर किससे जाए, मतलब जाए भी साइकिल से और आए भी साइकिल से, तो 2 घंटे का उसको बचत होता है। इसका मतलब 2 साइकिलिंग का वैल्यू दिया हुआ है ना। 2 साइकिलिंग का वैल्यू दिया है 6 घंटा, 2 घंटे की बचत होती है। तो इधर से गया भी साइकिल से, आया भी साइकिल से, मतलब 2 बार साइकिलिंग हो गया, तो उसको 2 घंटे का बचत, मतलब 8 में 2 घटा दिए 6 घंटा। अब यहां से आप बोलिए कि एक साइकिलिंग का वैल्यू कितना आया, है ना। तो आप बोलेंगे 3 घंटे आया, एक साइकिलिंग का वैल्यू 3 घंटे। अब आप क्या करिए, एक साइकिलिंग का वैल्यू यहां रख दीजिए, है ना। इसके जगह पे एक साइकिलिंग का वैल्यू 3 घंटा जैसे ही रखेंगे तो आप बोलेंगे कि एक वॉकिंग का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 उधर जाके घटेगा तो 5 आवर्स, ठीक है। अब एक वॉकिंग का 5 घंटा लग रहा है तो 2 वॉकिंग का कितना लगेगा, 10 घंटा, मतलब जाएगा भी आएगा भी। तो एक वॉकिंग का 5 घंटा, इसीलिए आप बोलेंगे 2 वॉकिंग का कितना,
तो आप बोलेंगे कितना, 5 गुणा 2, 10 घंटा। ठीक है, तो ये तो आपका तरीका हो गया बनाने का ट्रेडिशनली। ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए कभी भी हम पेन नहीं उठाएंगे, इसका आंसर हम लोग मुंह ज़बानी करेंगे, है ना, मुंह ज़बानी करेंगे। तो करना इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है वो देखिए। आपको जो पहला टाइम दिया रहेगा तो उसको T1 बोल देते हैं। चलिए, पहला जो टाइम दिया है, 2 टाइम दिया रहेगा ना, एक T1 दिया रहेगा, दूसरा T2 दिया रहेगा। तो जो T1 है उसमें एक बार जोड़िए आप और एक बार कभी घटाना पड़ेगा, कभी जोड़ना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो कब जोड़ना है, जब कम दिया रहे ना कि समय कम लेता है, जैसे यहाँ दे दिया 2 घंटा कम लिया, तो पहला समय में आप उतना जोड़ दीजिए। तो 8 में जैसे ही 2 जोड़े तो 10 आपका आंसर। कभी बोल देगा ज्यादा, है ना, अब जब ज्यादा बोलेगा तो घटाना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो कम जब बोलेगा तो आप करिए जोड़ दीजिए, और ज्यादा बोलेगा तो आप घटा दीजिए। यही एक तरीका है जिससे आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो ये तरीका आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता, है ना। तो सीधा सीधा ये रखना है कि पहला वाला समय में जितना बोल रहा है कम उतना जोड़ेंगे, और यदि कभी बोल दिया कि ज्यादा लग रहा है तो उतना घटा देंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है, एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर और साइकिल से लौटने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट की बचत हो जाती है, मतलब कम लगता है। अब कह रहे हैं वह दोनों पैदल जाने में कितना समय लेगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि जोड़ देना है समय, है ना। T1 कितना है, 4 घंटा 30 मिनट। तो अब कह रहे हैं कि 1 घंटा 45 मिनट की बचत करता है, मतलब कम लगता है, तो जोड़ना है। तो 4 30 में 1 45 आप जोड़िए, तो आप बोलेंगे कि कितना, 30 और 45 हो गया 75, मतलब 1 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट इधर रखना है और 1 घंटा को इधर भेज देना है। तो 4 1 5 1 6, तो 6 घंटा 15 मिनट आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया 3, है ना। 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, और उसको कम कितना लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट जब कम लगे तो जोड़ना है, और जब ज्यादा हो जाए तो माइनस करना है, बस यही चीज तो ध्यान देना है। अब यहां से कितना हो गया भाई, तो 45 30 75, तो 75 मतलब क्या, इधर तो मिनट वाला है तो मिनट लेके चलना है। तो 75 मिनट मतलब क्या, 1 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट यहां रखेंगे, 1 घंटा इधर आ गया। ठीक है, तो 4 1 5 1 6, 6 घंटा 15 मिनट आपका आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, 6 घंटा 15 मिनट आपको आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा में स्कूटर से तय की। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट लगे। तो 2 घंटा 20 मिनट ये आपका हो गया T1। अब इसमें जोड़ना है कि घटाना है, ये आगे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अब कह रहा है, यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगते। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको अब सीधा नहीं कर देना है कि जोड़ देना घटा देना, यहाँ कम ज्यादा कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 3 घंटे 30 मिनट लगते, 3 घंटे 30 मिनट लगते। तो अब देखिए ज्यादा लग रहा है ना, है ना, ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे घटाना है। ज्यादा लग रहा है तो घटाना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा कितना ज्यादा लगा, है ना, कितना ज्यादा लगा, ये चीज निकालना पड़ेगा। फिर ज्यादा है तो इसमें माइनस करेंगे। तो अब देखिए कितना ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा, तो आप बोलेंगे कि 3 घंटा 30 मिनट में 2 घंटा 20 मिनट हम घटाएंगे, तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 70 मिनट, है ना, 70 मिनट आएगा, क्योंकि 40 मिनट इधर और इधर 70 मिनट। तो 70 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट आप इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, ज्यादा ले रहे समय। तो अब ये 20 में 10 गया 10, और ये 2 में गया 1, तो 1 घंटा 10 मिनट आपका
आंसर हो गया। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है 70 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट मतलब क्या कि 70 मिनट ही तो होता है, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आपको अब कभी ये नहीं कर देना आप डायरेक्ट इसको ज़्यादा ले रहा है तो घटा देना है, कितना ज़्यादा। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आपको दूसरे तरीके से लिखेगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देता कि 2 घंटा 20 मिनट लेता है और 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लेता है, तब 1 घंटा 10 मिनट घटा देते हैं। अब इसी को लिख दिया गया 3:30 लेता है, एक ही बात है ना दोनों, लेकिन जितना ज़्यादा लेगा वही घटाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब वो क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपको पूछा गया है। कहाँ पे पूछा ये, हाँ आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा है, मतलब ये वाला सब लेटेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया जो अभी हालिया पूछा है 2019 के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहां पर पहला टाइम कितना दिया है 3:45। अब जोड़ना है कि घटाना है, तो आप बोलेंगे घटाना है क्योंकि अब 4 घंटा 20 मिनट उसको लग रहा है। ठीक है, तो यहां से पहले निकालना है कि कितना ज्यादा, कितना अधिक या ज्यादा, वो निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो यहां से देखिए 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट, अब 4:20, तो इसमें डिफरेंस करने आता है आपको, बिल्कुल आता है। तो यहां से बोलेंगे क्या कि 15 मिनट यहां से और यहां से, तो टोटल कितना हो गया 15 और ये 45 हो गया, ये सॉरी 15 और 20 35 हो गया। तो 35 मिनट यहाँ पे क्या करेंगे इसमें घटा देंगे। ठीक है, 4:20 में 3:45 घटाएंगे। देखिए घटाने आना चाहिए आपको, यहाँ नहीं घट रहा है ना, ये 20 से ज़्यादा हो गया 45 तो घटेगा नहीं। तो यहाँ से 1 घंटा इधर ले आएंगे, इसका मतलब 60। अब 60 20 कितना हो गया 80, तो 80 में चला जाएगा 45, तो बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे 35। अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, ये तो 0 हो गया। तो अब इसको घटा देना है, तो 3 घंटा कितना हो जाएगा 10 मिनट, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 3 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लियर हो रहा है आपका, है ना। लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन इसका देख लीजिए, ये भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है। ठीक है, हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा साइकिल से वापस आने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। वह उसी दूरी को तय करने में, मतलब उसी दूरी तक पैदल जाने तथा पैदल आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। दोनों तरफ से साइकिल से जाने तथा साइकिल से वापस आने में से कितना समय लगेगा। तो देखिए पहला टाइम क्या है, तो आप बोलेंगे 9 घंटा 55 मिनट है। पहला टाइम क्या है 9 घंटा 55 मिनट। अब कितना, अब तो ज्यादा ले रहा है ना, अब ले रहा है 12:30, इसका मतलब ज्यादा ले रहा है, तो अब घटाना है, लेकिन कितना घटाना है, तो जितना ज्यादा ले रहा है उतना ही घटाना है। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे कि 2 घंटा यहां से 35 मिनट, मतलब यहां से 10 से जोड़ लीजिए आप, तो 10 बजा दीजिए इसको, तो 10 से 2.5 घंटा हो गया, मतलब 2 घंटा 30 मिनट, 5 मिनट इधर, तो 2 घंटा 35 मिनट आप इसमें घटा दीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर। क्योंकि अधिक ले रहा है तो घटाना है, कम लेता तो माइनस कर जोड़ते, कम लेगा तो जोड़ना है और ज्यादा लेगा तो घटाना है। अब ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा ले रहा है 2 घंटा 35 मिनट, तो घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से 55 में जाएगा 35, तो बचेगा 20, और ये 7:20 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो रुकते हैं यहीं तक, अगले क्लास में इससे आगे हम लोग करेंगे। और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा। तो करना क्या है कि वीडियो को देखना भी है और आपको प्रतिक्रिया भी देना है।
है ना, कि आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहाँ समझ आया, नहीं आया। उसके बाद चैनल को थोड़ा आगे लेके चलना है ना, थोड़ा सपोर्ट करना है, दोस्त लोग से सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के लिए सारे टॉपिक की वीडियो धीरे धीरे एक एक करके लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोग से भी करवाइए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।